नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। भिलाई में नेहरू के भारत की कल्पना पर व्याख्यान में बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने संघ और बीजेपी को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। सीएम ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर तंज कस दिया। साथ ही बीजेपी पर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का आरोप भी लगा दिया। उधर केंद्र सरकार को नोटबंदी, कोयले और डीएपी की कमी को लेकर भी घेरा। नेहरू के बहाने सीएम ने सावरकर और गोलवलकर को भी अपने निशाने पर ले लिया। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम घबरा कर ऐसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी ने सीएम को आरएसएस का इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि सीधे सीधे अब केंद्र पर ज्यादा मुखर होते जा रहे हैं भूपेश बघेल, और बीजेपी अब उनकी काट को ढूंढने में लग गई है कि कैसे उन्हें काउंटर किया जाए। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये नया शब्द है, हाल ही में प्रचलन में आया है। सोशल मीडिया इसका जनक है। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर जब भ्रम फैलाने वाली खबरें आएंगी तो उसको लेकर के लोग सवाल तो उठाएंगे ही। सीएम भूपेश बघेल ने आज ये सवाल उठाए और कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत गलत जानकारियां फैलाकर भ्रम बढ़ाया जा रहा है देश में, और इसके लिए बीजेपी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने निशाने पर ले लिया। और क्या कहा, जरा सुनिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं, तो सभी युग के लोग अभी वर्तमान युग में हैं, लेकिन सच्चाई बहुत देर तक के दबाए नहीं जा सकता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो गलत बातें फैला रहे हैं उससे एक दिन परास्त होना पड़ेगा। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि हमें जो अच्छी पुस्तकें हैं उससे पढ़ना चाहिए, ताकि कोई गलत बातें कहें तो उसका खंडन किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि आपने सुना कि किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। हम आपको सुनाएंगे वो बयान भी, जिसमें उन्होंने बाकी चीजों को लेकर के कैसे वो हमलावर हुए हैं बीजेपी पर, केंद्र पर, वो चीजें भी सुनाएंगे और उस पर क्या पलटवार किया है बीजेपी ने, बृजमोहन अग्रवाल ने, ये भी सुनाते हैं। देश के एकता और अखंडता के लिए तो प्राणों की आहुति महात्मा गांधी ने, इंदिरा जी ने और राजीव जी ने दी, और ये लोग तो कभी नाखून भी नहीं कटाए हैं और हमको आज उपदेश दे रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन लोकतंत्र की स्थिति क्या है? आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज कोई आवाज उठाए तो वो देशद्रोही कहलाता है। पहले तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को बीजेपी, जनसंघ और आरएसएस के इतिहास को पढ़ना चाहिए कि गांधी जी ने आरएसएस जनसंघ के बारे में क्या कहा है, नेहरू जी ने क्या कहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने क्यों लिया। अगर आज ये देश बंटने से बचा है, आज अगर पंजाब और बंगाल इस देश के साथ में है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो राष्ट्रवादी विचारधारा जनसंघ और आरएसएस के लोगों का है। मुझे लगता है कि अब वो घबरा गए हैं, अब वो परेशान हैं, और उसके कारण वो इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं। तो क्या है, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, जल्दी से आपको सवाल दिखा देते हैं और इस डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे सवाल बहुत सीधे हैं, बहुत सिंपल हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बघेल का वार, क्या भ्रम फैला रही है बीजेपी सरकार? यह सवाल है। सीधे तौर पर बघेल ने वार किया है। नेहरू गांधी से सावरकर गोलवलकर की तुलना, फिर बजने लगा सियासी झुंझुना। क्या सियासत वापस वहीं पहुंच गई है? कांग्रेस के ज्ञान पर बीजेपी को ऐतराज, संघ की बदौलत है भारत आज, ये कह रहे हैं ये बीजेपी, और वो कह रहे हैं कि अगर संघ नहीं होता तो भारत आज अखंड भारत नहीं होता। छत्तीसगढ़ में नेहरू के बहाने बीजेपी पर साधे जा रहे हैं निशाने।
तो आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सुशांत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुशांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि नेहरू का नाम लेकर के बीजेपी को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला बड़ा जुमला बन गया है ये वर्ड? देखिए साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके संगठनात्मक ढांचे को और उसके कार्यकाल को जो समझता है वो कभी टिप्पणी करने से बचेगा हमेशा। संघ की पृष्ठभूमि में 48 संगठन और 120 प्रकल्प देश में नहीं वरन पूरे विश्व में काम करते हैं, और ये विश्व का एकमात्र सांस्कृतिक और सेवा का ऐसा बड़ा संगठन है जो राष्ट्र प्रथम को लेकर चलने वाले ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं का समूह है जो हमेशा भारत को अपने जीवन में प्रथम लक्ष्य लेके चलता है। अब विषय आता है नेहरू जी का, गांधी जी का, शास्त्री जी का, नीलम संजीव रेड्डी जी का, सरदार पटेल जी का, अंबेडकर जी का संघ के प्रति नजरिया क्या था। आज अगर भूपेश बघेल जी की बातों पर मैं आऊं तो भूपेश बघेल जी कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल है जिनकी मानसिक स्थिति खो चुकी है, जैसे राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी, मणिशंकर अय्यर जी, और अब भूपेश बघेल जी जो अपने मानसिक स्थिति खो चुके हैं और संघ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जी, लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा सुशांत जी, साफ तौर पर बघेल जी कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नाखून भी नहीं कटवाया, और ये तुलना करते हैं राजीव जी से, इंदिरा जी से, जिन्होंने जान न्यौछावर कर दी। आपको जवाब देना चाहता हूं। आजादी का जब संघर्ष चल रहा था तो कांग्रेस समस्त आंदोलनकारियों का संयुक्त संगठन था। तभी गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद यह संगठन भंग कर दिया जाना चाहिए, परंतु छद्म और तथाकथित गांधियों ने गांधी सरनेम का उपयोग करते हुए 70 साल इस आजादी के झुंझुने के नाम पर जो देश को लूटा है, उसकी परंपरा की और चाटुकारिता की चरण वंदना की व्यवस्था में भूपेश बघेल जी आज खड़े हुए हैं। मैं आपसे माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मेरे कोई कांग्रेस के साथी इस डिबेट पर हैं, कि वास्तविक महात्मा गांधी जी के परिवार के वंशज आज कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताएं। और छद्म गांधियों ने इस देश में एक वंशीय राजनीतिक दल खड़ा करके सत्ता का जो लूट मचाई है, आज उससे देश कहां कर खड़ा है, ये मुझे बताएं। बिल्कुल। घनश्याम राजू तिवारी जी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम राजू तिवारी जी आपका, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका। और सुशांत जी से मैं सवाल कर रहा था कि नाखून कटवा करके, नाखून तक नहीं कटवाया और आप चाहते हैं कि आपको बड़ा क्रेडिट दिया जाए, बघेल जी ये सवाल उठा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि असली गांधी क्या तो कोई है नहीं, सारे फर्जी गांधी हैं जो उनके नाम पर यहां पर सियासी मलाई चाट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? रिपीटेशन में आ रही है, मतलब मैं जितना सुन पा रहा हूं मैं उन बातों को जरूर जवाब देना चाहूंगा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने इन बातों को अगर आज कहा है कि देश के इतिहास को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सत्तारूढ़ दल, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कहीं न कहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके देश के संविधान और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है, इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं। तथ्यों पर जाने से पहले मैं एक बात बहुत जरूर कहूंगा, जैसा कि मैं अपने एक मित्र को, सुशांत जी को सुन पा रहा था, और जितनी आक्रामकता से वो इस बात को कहने का दम भर रहे हैं, मैं तो उनसे यही पूछता हूं, अगर देश के इतिहास को वो जानते होंगे तो सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि माफी मांगकर अंग्रेजों की जासूसी करने वाले सावरकर की चिट्ठी अगर इस देश ने पढ़ी है तो क्या वो गलत है? देश के इतिहास में जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसको समूचा देश ही नहीं पूरा विश्व मानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार पटेल जी से लेकर, क्या इसमें संघ और आरएसएस का कोई योगदान रहा है? अब मैं तो एक बात और ईमानदारी से कहना चाहता हूं अभिलाष जी, पितृ संस्था भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस, जो 52 वर्षों तक आजादी के बाद अगर अपने किसी भी संघ के कार्यालय में तिरंगा का झंडा का वंदन न करते हो और वो राष्ट्रहित और राष्ट्रभक्ति की बात करते हो तो निश्चित ही बहुत ही चिंता होती है। मैं तो कहता हूं एक नाम गिरा देंगे जिन्होंने देश की आजादी और देश के इतिहास में कभी इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हो, लेकिन मैं ये 10 नाम गिरा सकता हूं जो देश की आजादी में लड़ने वाले हमारे रणबांकुरों के खिलाफ जासूसी करके कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ बैठकर जिन्होंने उनके कार्यों को रोकने का प्रयास किया, उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। ठीक है, ये इतनी अनेक उदाहरण है। और इसी बात को लेकर
हम भारत के लोग, कांग्रेस और गांधीवादी विचारधारा के लोग इस बात को दम से कहते हैं कि जिन्होंने नाखून तक नहीं कटाए वो देश की आजादी में इतिहास की बात करते हैं। ठीक तो है, इसके सुशांत पीछे जी। बहुत सारे मायने हैं, लेकिन मैं वर्तमान की परिस्थितियों में अभिलाष जी जाना चाहूंगा, इन बातों की आवश्यकता आज क्यों आन पड़ी? इन बातों की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी कि कहीं न कहीं सत्तारूढ़ सरकार 2014 के बाद से सावरकर और गोवलकर को जिस प्रकार से महिमा मंडित करने में लगी है, पंडित नेहरू जी के कार्यों को, महात्मा गांधी जी के कार्यों को, सरदार पटेल जी के कार्यों को कहीं ना कहीं ये पीछे बताकर इन्हें महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। विषय यहां से उठता है। ठीक है, इनकी कार्यों को विश्व के साथ साथ देश ने भी देखा है और एक बात बहुत स्पष्ट है, इन पूरी बातों के साथ उन्होंने एक बात और कहा है, जी जी जी, मुझे लगता है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि वर्तमान के हालातों से हटकर अगर चर्चा होती है तो निश्चित ही सवाल उठते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि देश के जो हालात हैं, ठीक है सर, देश के जो वर्तमान, ठीक है, सुशांत जी से जरा जवाब ले लेते हैं। सुशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, सुशांत जी प्लीज। मेरे मित्र और बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही राजू जी ने, लेकिन एक विषय वो भूल गए। क्या विष्णु लहरी गाडगिल संघ की पृष्ठभूमि के पदाधिकारी थे या नटवर सिंह जी संघ की पृष्ठभूमि के पदाधिकारी थे? अगर उनमें थोड़ा भी साहस है तो कांग्रेस कार्यालय में उनके द्वारा लिखित, दोनों लोगों के द्वारा लिखित पुस्तकों का एक विमोचन कार्यक्रम करा के देखें और उस पर स्वस्थ चर्चा हो जाए। उन्होंने क्या लिखा है इतिहास पर, यह भी तो पढ़ने की आवश्यकता है, जो कांग्रेस से निकले नेता हैं। परंतु आज विषय आता है कि संघ की पृष्ठभूमि पर, संघ इस देश का सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन है, जिसके 48 संगठन और 120 प्रकल्प चलते हैं, परंतु कांग्रेस को वो दिखता नहीं। लेकिन सुशांत जी 52 साल, आप 48 संगठन गिनाते हैं तो 52 साल का सवाल भी तो उठाया घनश्याम राजू जी ने। मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। 52 सालों में हुआ क्या? एक तथाकथित परिवार के स्तुति वंदना पर पूरे इतिहास को लेखन पद्धति पर बदला गया है इस देश, ठीक है, जो आज सुधार की ओर है। इस देश का वास्तविक हीरो अगर कोई है ना, लेकिन तिरंगे का सवाल उठाया। 52 साल तक क्या संघ मुख्यालयों पर तिरंगा लहराता था? ये शुक्ला जी, सुशांत जी, ये बड़ा, हमारे कार्यकर्ता राजू जी, सुशांत जी बड़ा सवाल ये उठाया उन्होंने, सुशांत जी बड़ा सवाल ये उठाया कि 52 सालों तक संघ मुख्यालयों पर, किसी भी कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। संघ की व्यवस्था में भगवा ध्वज गुरु व्यवस्था में है जी, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कभी संघ कार्यालयों में नहीं हुआ है। मैं आपके साथ, आपके राष्ट्रीय चैनल पर अभी लहराता है सुशांत जी, अभी लहराता है, अभी लहराया जाता है और वर्षों से लहराता गया है ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं अब कौन, लेकिन संघ की अब गुरु परंपरा जो थी वो 52 सालों तक नहीं थी और अभी कैसे हो गई सर? व्यवस्था में दी गई है और गुरु की व्यवस्था के साथ संघ के शाखाओं का संचालन होता है। ना राष्ट्रीय ध्वज का कभी अपमान नहीं किया गया, हर समय ना। सुशांत जी ये स्पष्ट कर दीजिए, सुशांत जी अभी, सुशांत जी सवाल तो सुन लीजिए। सुशांत जी, इसको लेकर असमंजस है और मैं नहीं चाहता कि आप कांग्रेस को मौका दें कि असमंजस और फैले। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, असमंजस की कोई स्थिति नहीं, मैं तो स्पष्ट वक्तव्य दे रहा हूं अपना जी, कि संघ की शाखाओं में भगवा ध्वज को गुरु की व्यवस्था में रखा गया है और संघ की शाखाओं में भगवा ध्वज फहराया जाता है, परंतु राष्ट्रीय पर्वों में राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान ध्वजारोहण संघ के पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर और नियत स्थानों पर किया गया है और करते रहे, वर्षों की परंपरा है। नियत स्थानों पर मतलब संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया जाता? आप ये कहना मैं बोल तो रहा हूं आपको, संघ मुख्यालय में बात तो कर रहा हूं आपको। हर जिले पर, हर ब्लॉक पर संघ के कार्यालय संचालित है। विश्व का सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन है और कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि 70 सालों की सत्ता में। ठीक है घनश्याम राजू जी, लीजिए, आपके सवाल का जवाब दिलवाने की कोशिश की है मैंने। जी अभिलाष जी, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं आएगा, मैं इस बात को जानता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अनुसांगिक संगठन के विषय पर बात हो रही है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि 52 वर्षों तक झंडा नहीं फहराया गया, इसका जवाब ये स्पष्ट रूप से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सुशांत जी, एक मिनट, इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। सुशांत जी एक मिनट, सुशांत जी इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। ना सुशांत जी एक मिनट, इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। घनश्याम राजू जी हो रही है, घनश्याम राजू जी की बात पूरी होने दीजिए। सुशांत जी एक मिनट, हाँ घनश्याम राजू जी बोलिए जी। चलिए 52 वर्षों की बात को मैं छोड़ देता हूँ, जिसका जवाब नहीं मिल पाया जी। अब मैं दूसरे बातों पर आता हूँ। महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाकर उन्हें पूजने का काम, उन्हें महिमा मंडित का काम जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन हिंदू महासभा करती है। हिंदू महासभा, ठीक है,
साध्वी प्रज्ञा जो भाजपा के सांसद ना, एक मिनट घनश्याम राजू जी, यहाँ पर आपत्ति आई है। घनश्याम राजू जी, आपत्ति आई है, ठीक है। सुशांत जी, आपकी आपत्ति मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है सुशांत जी, आपकी आपत्ति पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। घनश्याम राजू जी, आपने एक शब्द यहाँ पर कहा, आपने कहा कि आरएसएस के अनुषांगिक संगठन हिंदू महासभा, इस पर सुशांत जी को आपत्ति है। आप क्या स्पष्ट करेंगे क्या ये है? भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी ये राजू जी का इतिहास हिंदू का महासभा, जिसके लोगों के द्वारा देश के महात्मा गांधी जिसे हम बापू के नाम से जानते हैं, उनका महिमा मंडन का काम करते हैं, उनका मंदिर बनवाते हैं। लेकिन सुशांत जी, साध्वी प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, ठीक है, वो नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त कहती है, ठीक है, बेरी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हम इतिहास ज्यादा हो गया सर, इतिहास के साथ साथ थोड़ा सा वर्तमान और कुछ भविष्य पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इतिहास के साथ साथ थोड़ी वर्तमान की बात कर लेते हैं। एक बड़ा आरोप सुशांत जी ये लगाया है सीएम भूपेश बघेल ने कि 13,000 करोड़ केंद्र को हमारे देने हैं, वो देते नहीं है। बात जब भी कुछ करनी होती है तो पाकिस्तान करते हैं, अफगानिस्तान का जिक्र आता है तो बोलती बंद हो जाती है, ये भी कहना है उनका। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सीएम भूपेश बघेल अब सीधे तौर पर पीएम मोदी पर हमलावर हैं, क्या कहेंगे आप? 3 विषय पर बताए। देखिए मेरे पास सरपंच कभी जिला पंचायत के सीईओ को आईना नहीं दिखाता, ये ध्यान रखें जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रदेश में आर्थिक आपातकाल, विश्वासघात सरपंच सरकार हो, नहीं सर, एक मिनट सुशांत जी, आपने प्रश्न पूछा, ना सुशांत जी, एक मिनट, सरपंच जो है जनप्रतिनिधि है और सीईओ एक प्रशासनिक अधिकारी है सर, किस का एग्जांपल देना चाहता हूं? आईना नहीं दिखाता, हाँ, आईना नहीं दिखाता, उनको दस्तावेजी आधार पर बात करता है, ठीक है, यही समझाना चाहता हूं मैं। आपने अपनी मेरी बात पूरी की है, उसके लिए आपका धन्यवाद जी। दस्तावेजी आधार पर क्यों भूपेश बघेल बात नहीं करते, क्यों सार्वजनिक मंचों पर बात करते हैं? आइए ना, दस्तावेजी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री का कार्यालय गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए 24 घंटे खुला हुआ है। चलिए आइए माननीय प्रधानमंत्री पर दस्तावेज के आधार पर बात करें। क्यों बसते हैं? जब इन्होंने गंगा जल की सौगंध, झूठी सौगंध दिखाकर जनता को दिवा स्वप्न दिलाकर जनता का जनादेश लूटा, तब इनको ध्यान नहीं था प्रदेश की आर्थिक स्थिति का। तब इनको आजादी का आज प्रदेश आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। अगर इस प्रदेश में कुछ हो रहा है तो सिर्फ तबादला उद्योग है, संवैधानिक ढांचे पर लूट है, आर्थिक आपातकाल है और सिर्फ झूठ और फरेब की सरकार है। ये इस प्रदेश की कहानी है। ठीक है घनश्याम राजू जी, क्या ये 13,000 करोड़ का आंकड़ा गलत दिया है? वो कह रहे हैं कि कोई तथ्य नहीं है, केवल सार्वजनिक मंचों पर जाकर की हुई जुमलेबाजी चल रही है। मुझे लगता है भाई सुशांत जी एकात्म परिसर से एक पावती लेकर आए हैं और उस पावती के आधार पर मैं बात दस्तावेजों पर कर रहा हूं अभिलाष जी। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रदेश में जिस प्रकार के हालात निर्मित हैं या प्रदेश जिस 15 सालों के भ्रष्टाचार और 15 सालों के कुशासन से उबर कर आज, देखिए अभिलाष जी ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम? ना सुशांत जी प्लीज बोलने दीजिए, बोलिए घनश्याम जी प्लीज। ऐसे में डिबेट नहीं होता। ना घनश्याम राजू जी प्लीज बोलिए। मेरे भाई सुशांत जी अति उत्साही हैं, समझ में आता है, परंतु डिबेट की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के साथ हमें बात करना चाहिए। ये कोई नगर निगम से सामान्य सभा नहीं है। ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिए सर, प्लीज बात पूरी कीजिए सर। देखिए पूरे विषय का लबोलुआब यही है, देश के वर्तमान हालत क्या है। आज महंगाई की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती, गिरती अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती, जवान परेशान है, किसान परेशान है, रुपया घट रहा है, कहीं ना कहीं पड़ोसी चीन आंख तरेर रहा है। आज इस पर बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है? वही हो रही है जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चांसलर मोदी जी को इसलिए कहा कि देश का नेतृत्व करने वाले सत्तासीन की जिम्मेदारी देश के वर्तमान हालातों पर होनी चाहिए, देश के वर्तमान चुनौतियों पर होनी चाहिए। और आप ही ने तो कहा था कि जब देश का रुपया घटता है तो देश का सम्मान घटता है। आज वो सम्मान घट रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं। बढ़ती महंगाई है, आपने इसी की दुहाई देकर सत्ता पाई है, उसके बावजूद ये कहते हैं कि ये देश संचालन हो रहा है। तो समस्या इस बात की है अभिलाष जी, सिर्फ विषय गोवलकर नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा भी है घनश्याम राजू जी, जो सुशांत जी ने उठाया था सवाल। घनश्याम राजू जी, जब 13,000 करोड़ आप लोगों को, आपका कहना है बार बार कि हमें लेने हैं और बीजेपी हमेशा कहती कि आप तथ्य दिखाइए, तो एक व्हाइट पेपर ला दीजिए ना सर कि देखिए ये हमारे मद में पैसे हैं, ये नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये नहीं लाया जाते क्योंकि बयान आप देते हैं और उसका खंडन हो जाता है, जनता को समझ ही नहीं आ रहा सर, फिर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में चली जाती है। अभिलाष जी, मैं ये कहूं कि वो उस राशि का दस्तावेज है
तो ये कहना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं झूठ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात जरूर सत्य है। अगर सुशांत शुक्ला जी को उसके दस्तावेज चाहिए तो मैं इस बात को उन्हें चुनौती पूर्वक कहता हूं, जब चाहे वो मेरे नंबर पर अपना नंबर दे दे, मैं उन्हें 13,000 करोड़ के दस्तावेज बताऊंगा। लीजिए सुशांत जी, कोयले की राजनीति हमें नहीं दी जाती। सर, कौन नहीं जानता हमें कोयले की राजनीति क्या? बस सर, बड़ी बात कह दी आपने घनश्याम राजू तिवारी जी। सुशांत जी लीजिए, तथ्य भी मिल जाएंगे। लेकिन भूपेश बघेल जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ की करोड़ों जनता का जनादेश प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अगर ये कहे सार्वजनिक मंचों पर और दस्तावेज पर बात ना करे, तो मैं राजू जी की या मेरी बात की लड़ाई तो है नहीं है। ये सत्ता संघर्ष का वो दौर है छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा हो, और जिसका प्रदेश का मुखिया सिर्फ बयान वीर बनकर बयान दे घनश्याम जी, आता हूं मैं आपके पास, तिवारी जी आपके पास आता हूं। समाचार पत्रों में ये तो बात सही नहीं हुई ना। दस्तावेज मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपने साथी से मांग की कि आखिर ये दस्तावेज प्रस्तुत करें कि राज्यांश और केंद्रांश की लड़ाई में आखिर आप किसको धोखा दे रहे हैं। ठीक है सुशांत जी, एक और बड़ा आरोप लग रहा है। सुशांत जी, एक और बड़ा आरोप ये लग रहा है, सरकार आर्थिक आपातकाल के दौर से ठीक है सुशांत जी, ये दस्तावेज तो जब सामने आएंगे, लेकिन एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जाता है। ये बात आज भूपेश बघेल जी ने भी की और दिग्विजय सिंह जी ने भी की एक कार्यक्रम के दौरान, और साफ तौर पर कहा कि ये इनका काम ही राज करो वाली नीति। मणिशंकर अय्यर जी, भूपेश बघेल जी की स्थिति, मानसिक स्थिति मैं एक मानता हूं जी। कांग्रेस का एक अघोषित कार्यालय है दिल्ली में, 16 रकाबगंज रोड, वहां से कांग्रेस का सोशल मीडिया का संचालन होता है। आप अपने चैनल के माध्यम से सत्यापन करा लेंगे। जिस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की ये बात कर रहे हैं, वहां से भ्रम फैलाने की शुरुआत तो इन्होंने की थी। अगर ये सत्यता आती है तो विष्णु नरहरि गाडगिल जी और नटवर जी की पुस्तकों का विरोध कर ले। मैं बोल रहा हूँ राजू जी से, उनकी पुस्तकों को घनश्याम राजू जी, अंतिम 20 सेकंड 30 सेकंड में आप अपने सवाल का जवाब दें सर। संघ के किसी कार्यकर्ता ने नहीं लिखा, देश की जनता ने, अभिलाष जी, देश की जनता ने भरोसे के साथ पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार मोदी जी को दी है, लेकिन वर्तमान जो उनकी जिम्मेदारी है, देश की जिस हालात निर्मित है उसके लिए जिम्मेदारी पूर्वक वे अपने जिम्मेदारों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें उठ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई सुशांत शुक्ला जी से, क्या आज आपके घर में महंगाइयों के लिए हमारे घर की महिला परेशान नहीं है? क्या उस पर चिंता नहीं होनी चाहिए? देश में आज प्रकार की जो स्थितियां निर्मित है, जो मांग घट रहा है, रुपया घट रहा है, परेशान है, किसान परेशान है, इस पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, और जातिवाद के नाम पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज हमने बात की है उन मुद्दों पर जो कि इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चांसलर कोई बीजेपी को बता रहा है, पीएम मोदी की तरफ निशाना साधा जा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि जरा इतिहास पढ़ लो। अब जाहिर सी बात है कि जनता भी देख रही है, समझ रही है, लेकिन ये लोकतंत्र का एक अलग पहलू है कि जिस आईटी सेक्टर को इंडिया में बूम देने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो श्रेय जाता है वो राजीव गांधी को जाता है, और आज बीजेपी उसी आईटी जो है उस क्रांति के मंच पर सवार होकर के तमाम अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को प्रसारित कर रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये उसमें खेल किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दी जा रही है, और आपके पास कोई गलत जानकारी पहुंचती है तो उसका सत्यापन जरूर कर लें। हमारी दर्शकों से हमारा आग्रह है, क्योंकि कुछ मामलों में तो वाकई में ऐसे हैं कि कई तथ्य ऐसे होते हैं जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। लेकिन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपकी बात पूरी प्रमुखता से, पुष्टि के साथ, आधिकारिक सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचाता है। इसलिए हम इस तरह की डिबेट लाते हैं। तमाम लोग अपनी बात रखें, जहां तथ्य है वहां तथ्य, और जहां बयान है वहां बयान हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत शुक्ला जी, घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी कि किस यूनिवर्सिटी के तहत उन्हें पढ़ना है। इतिहास जो किताबों में लिखा गया, जिस पर आरोप लगते हैं कि वो चंद लोगों के इशारों पर लिखा गया और राष्ट्रवादियों का नाम वहां से मिटा दिया गया, उस इतिहास पर यकीन करेंगे, या जो सोशल मीडिया पर अनवरत सिलसिला चल पड़ा है पुष्ट अपुष्ट खबरों का, उस पर यकीन करेंगे। आज के डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।